1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडियन इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 1980 में इंडिया की जीडीपी 5.6% से ग्रो कर रही थी। वहीं 2007 से 2012 तक का पीरियड देखें तो इंडिया की जीडीपी ने 8.2% से ग्रो किया। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान था, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कम हुई थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ कभी ज़्यादा हो रही थी, कभी कम हो रही थी, बट सर्विस सेक्टर हमेशा ज़्यादा ही रेट से ग्रो किया है। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकॉनमी दूसरे देशों के लिए खोल दी गई थी। इसकी वजह से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता है, वो 2017-18 में बढ़कर $30 बिलियन हो गया, जो कि 1990-91 में 100 मिलियन था। सिमिलरली फॉरेक्स रिजर्व्स 1990-91 में $6 बिलियन थे, जो कि 2018-19 में बढ़कर $413 बिलियन हो गए। 1991 के बाद से इंडिया एक एक्सपोर्टर बना है ऑटो पार्ट्स का, फार्मास्यूटिकल गुड्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, आईटी सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल्स का। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखा है इंडिया ने। लेकिन 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के भी क्रिटिक्स हैं। वो बोलते हैं कि रिफॉर्म्स इंडिया के बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हुई है और फिस्कल मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू अच्छे से मैनेज नहीं हो पाए हैं। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की जीडीपी तो बढ़ी है, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई हैं। हम पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कि इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाया है। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म से एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बहुत कम या ना के बराबर है। 1991 के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, चाहे वो रोड बनाना हो, नई इरिगेशन टेक्निक्स यूज़ करना हो या रिसर्च पे पैसे खर्च करने की बात हो। फर्टिलाइज़र यानी खाद पे सब्सिडी कम कर दी गई है, जिससे अब खेती करने में किसानों को ज़्यादा पैसे लगते हैं और इससे जो छोटे किसान हैं उनको नुकसान हुआ है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत सी फसलों के लिए कम है, जिससे किसानों की कम इनकम होती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स पर से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दिया गया है। इसके कारण दूसरे देशों के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट में बिकते हैं, जिससे कि इंडिया के किसानों को कंपटीशन फेस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी वो टैक्स होता है जो कि एक गवर्नमेंट उन गुड्स पर लगाती है जो कि दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है। इंडिया ने एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इसके कारण इंडिया का फोकस इंटरनेशनल मार्केट की तरफ शिफ्ट हुआ है और उन फसल की ज़्यादा खेती हो रही है जिसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कम ग्रोथ हुई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है। इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है बिकॉज इंडिया के मार्केट में दूसरे देशों के सस्ते प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कारण डेवलप्ड कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेच सकती हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने प्रोडक्ट्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं बेच सकती। फॉर एग्जांपल, यूएसए ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है इंडिया और चाइना से टेक्सटाइल के इंपोर्ट पर। क्रिटिक्स बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाती हैं अपने प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ में बेचने के लिए, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्लोबल मार्केट और बेटर टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं और देशों के बीच में इकोनॉमिक डिफरेंस बढ़ रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के सस्ते प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में, जिसके कारण डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कम बनते हैं और कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम इन्वेस्टमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल, बिजली की सप्लाई में। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का मतलब होता है जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हिस्सा बेचती है, जिससे कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट हो। 1991-92 में इंडियन गवर्नमेंट ने 2500 करोड़ रुपीज़ टारगेट रखा था, बट 3040 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था डिसइन्वेस्टमेंट से, और 2017-18 में 1,57 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया था डिसइन्वेस्टमेंट से। क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सस्ते में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच दी, जिसके कारण गवर्नमेंट को लॉस हुआ, और ये भी बोलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका यूज़ गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनी के डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट ने उसका यूज़ अपने फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए किया। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में सोशल सेक्टर्स में कम इन्वेस्टमेंट हुआ है,
जैसे कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो एक गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू मिलता है उसमें से ही वो गवर्नमेंट सोशल सेक्टर पर खर्च करती है। बट 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है। इसके बहुत से रीजंस हैं। 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रेट कम किया धीरे धीरे, ताकि टैक्स रेवेन्यू बढ़े और टैक्स की चोरी कम हो। बट इससे टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा। इंपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने टैरिफ रेट कम कर दिए थे, तो वहाँ से भी टैक्स रेवेन्यू कम हुआ। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को टैक्स इंसेंटिव्स दिए, यानी कि टैक्स में छूट दी, तो यहाँ से भी रेवेन्यू कम हुआ। कंक्लूशन में बोला जाए तो 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बस हाई इनकम ग्रुप की इनकम और क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुई है इंडिया में। इंडिया की जीडीपी बढ़ी है, लेकिन बस सर्विस सेक्टर में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुआ है, जिसमें कि इंडिया के बहुत सारे लोग काम करते हैं।